तीसरा राज्य आपके सामने दिल्ली रख रहा हूं मैं, 7 सीटों वाला दिल्ली, जहां इंडी गठबंधन का या इंडिया गठबंधन का ये हो चुका है इस बार अलायंस, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के बीच इस बार जो है दिल्ली के अंदर एक साथ मिलकर जो है टक्कर देने की बात हुई है बीजेपी को 7 सीटों पर। जो मैंने आपको कल भी बताया था, और ये इंटरेस्टिंग बात है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा अरविंद केजरीवाल के लिए वोट करेंगे इस बार, क्योंकि उनका अपना उम्मीदवार नई दिल्ली की सीट पर नहीं होगा। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि आगे 7 सीटें आ गई दिल्ली की हमारे पास, नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक, उत्तर पश्चिम, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली। 6 उम्मीदवार बदल दिए भारतीय जनता पार्टी ने। इतना आसान सब कुछ है, 6 उम्मीदवार क्यों बदले? नहीं, देखिए, आसान और कठिन का मसला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रयोग का मसला है। और अब अगर आप देखें तो जिस तरह से जो प्रतिनिधित्व के तौर पर नौजवान, महिला, जो जातीय समूह है, जो व्यापारी समूह है और संगठन से जुड़े हुए लोग, विशुद्ध संगठन से, पिछली बार तो अगर आप देखें तो आप ये भारतीय जनता पार्टी को कह सकते हैं कि भैया उदित राज को हटा के हंसराज हंस को लड़ा दिया, गौतम गंभीर को आपने लड़ा दिया, उठा के पैराशूट कैंडिडेट लाके दे दिया। इस बार आप किसी सीट पर ये नहीं कह सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन बहुत शानदार नेता है, राजनीति में ऐसे नेता विरले मिलते हैं, लेकिन चांदनी चौक पर प्रवीण खंडेलवाल एक व्यापारी नेता, नौजवान नेता, लगातार 15-20 साल से व्यापारियों के लिए लड़ता हुआ। उसके अलावा देखिए, बांसुरी स्वराज आपको लगता है सुषमा स्वराज की छवि दिख रही। नई दिल्ली थोड़ी एलीट टाइप की सीट है, उसका अपना एक अलग किस्म का कैरेक्टर है, उसमें बिल्कुल जेल करती है। कमलजीत सहरावत हो, रामवीर विधूड़ी हो, या फिर अभी हर्ष मल्होत्रा और योगेंद्र चडुलिया, ये पूरी तरह से संगठन के प्रत्याशी जो नीचे से निकल कर आए, कुछ पार्षद बन के आए, कुछ महामंत्री रहे, कुछ काम करते रहे पार्टी में। यानी भारतीय जनता पार्टी का इस बार का अगर चयन देखें, एक मनोज तिवारी को छोड़ दें, और मनोज तिवारी की सेलिब्रिटी वैल्यू है, मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष रहे, मनोज तिवारी को सेलिब्रिटी वैल्यू गौतम गंभीर की भी थी नहीं, लेकिन दोनों में फर्क है। मनोज तिवारी ने जो कनेक्ट किया वो सचमुच कमाल का है। हम लोग भी कई बार उनकी आलोचना करते थे कि सीधे उठा के लाके यहां लड़ा दिया, पूर्वांचली वोट सब कुछ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और प्रदेश अध्यक्ष से हटने के बाद वो जैसे लड़ते दिखते हैं, तो वो शायद उनकी सीट बचाने में कामयाब। फिर भी दोबारा आप समझाइए, ये 7 सीटें दिल्ली की बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है, लगातार रिकॉर्ड तीसरी बार, 14, 19, 24, इस बार भी ऐसा हो सकता है, लेकिन 56% वोट लेने वाली भारतीय जनता पार्टी क्यों बदलेगी अपने साथ में से 6 उम्मीदवार? देखिए, जब हम 56% वोट शेयर की बात करते हैं तो हम विधानसभा में भी बात कर लेनी चाहिए कि जो है आपको कितना वोट मिला। एक बार जो है 60% से ज्यादा वोट मिला, एक बार 70% वोट मिला। तो जब हम ये बातें करते हैं तो हमें वो भी देखना होगा। दूसरा, हमें ये भी देखना होगा कि जब कांग्रेस और आप मिल जाते हैं तो वोट शेयर कहाँ जाता है। अब ये देखना होगा कि वो कैसे, दोनों का वोट शेयर वैसा ही रहता है, दोनों को वैसे ही एक दूसरे के लोग वोट करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बीजेपी के जो चुनाव है उसको भी देखें तो वो भी कहीं ना कहीं आपके जो कैंडिडेट चुनाव है उससे प्रभावित नजर आता है। आप पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली की बात अगर जो करते हैं, जो लास्ट में सीटें जो अनाउंस की गई हैं 2 सीटें, उसमें उन्होंने लोकल कैंडिडेट यानी मेयर जो रहे हैं उन दोनों लोगों को चिन्हित किया है। ये आपको इसकी छवि जो है आप में दिखाई देती है, आपने एमएलए को खड़ा किया है पुराने। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, ये चुनाव, दिल्ली का जो ये चुनाव है, इतना आसान नहीं होने जा रहा है बीजेपी के लिए। दूसरी तरफ जो ताकत है वो भी इक्वली बड़ी ताकत है, और किसी भी साइड ये पलड़ा जो है वो चेंज हो सकता है। और यही कारण है कि बीजेपी ने अपने 7 में से 6 कैंडिडेट चेंज किए। सातों सीटें, आप 7 सीटों पर आप मानते हैं मुकाबला है? मैं मानता हूं 7 सीटों पे मुकाबला है। मुझे लगता है कि पूर्वी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मार्जिन जीत का कम होगा, क्योंकि दोनों बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां जो उम्मीदवार दिए थे, 2014 में महेश गिरी को पूर्वी दिल्ली से उतारा था, वो भी पैराशूट थे, उनका भी जमीनी स्तर पर वहां पे संपर्क नहीं रहा। उसके बाद गौतम गंभीर को उतार दिया 2019 में, उनका तो बिल्कुल भी संपर्क नहीं रहा। तो 10 साल से पूर्वी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट दिए, उनका जमीनी स्तर पर अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं से और वहां के आम लोगों से संपर्क नहीं रहा। वो 10 साल का जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को जमीनी स्तर पर हुआ है, उसका थोड़ा नुकसान पूर्वी दिल्ली में दिखेगा। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतेगी, क्योंकि वोट जनता प्रधानमंत्री मोदी को देखकर करेगी। इस बार कैंडिडेट बहुत ज्यादा नाराजगी रहेगी, तब भी प्रधानमंत्री मोदी को वोट करेगी। तो पूर्वी दिल्ली भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन मार्जिन जो था वो थोड़ा कम होगा इस बार।